अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं यार मोहम्मद अंसारी। आज के एक सबक में हम जानेंगे दर्जा 3 यानी तीसरी जमात के सबक तीसरा यानी कोयल के मुतालिक। इस नज़्म में हम कोयल के मुतालिक बहुत सारी खुसूसियात जानेंगे और इस सबक के मुतालिक जो भी सवालात व जवाबात किताब में दिए गए हैं उसके मुतालिक भी उन तमाम सवालों के जवाबात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबक बेहद ख़ास होने वाला है और सिलसिलेवार तरीके से हमारी कोशिश ये है कि हर सबक को बेहतरीन तरीके से सवाल जवाब के साथ उसको मुकम्मल की जाए और जो भी उसमें दुश्वारियाँ पेश हो रही हैं वो तमाम दुश्वारियों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। मेरी वही गुजारिश आप सबसे कि अगर आप मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, तो इस वीडियो को देखें ताकि क्लास में दर्जे में किस तरीके से नए जज्बात व एहसासात के साथ इस अपने सबक को हम पेश कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से मेन जो टॉपिक्स हैं, ख़ास बातें हैं, उनको भी हम मशवरा के तौर पे पहले बच्चों को इत्तला कर दें। इसके अलावा अगर आप तलबा व तालिबात हैं तो ये भी वीडियो आपको ख़ास होने वाला है, ताकि चूँकि इस वीडियो में हम तमाम सवालात व जवाबात को हल करने वाले हैं। अब इस सबक से मुतालिक जो ख़ास बातें हैं उसको पहले जान लेते हैं कि सबक में कौन कौन सी चीज़ें पेश आनी हैं या हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से एक ब एक फिर एक के बाद दिगरे चीज़ों पे तबसरा करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के, अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम इसके बारे में जानते हैं। दर्जा 3 सबक 3 के मुतालिक ये सबक का जो मौजू है वो कोयल है और ये एक नज़्म है। ठीक है, आप सफ़ा नंबर अगर किताब है तो 9 पे आप देखेंगे तो ये कोयल नज़्म है और हम इस सबक के मुतालिक कौन कौन सी ख़ास मशक करने वाले हैं उसके मुतालिक भी मैंने एक तहरीर बना रखी है। नज़म को बुलंद आवाज़ से तरन्नुम के साथ पेश करना है। ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करेंगे, जो भी इसमें मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं। सवालो जवाब, सोचिए और जवाब दीजिए, एक हिस्सा है। दूसरा है समझिए और लिखिए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खाने में मुनासिब लफ्ज़ के सामने लिखिए। नीचे दिए गए मिसरों को से लगाकर मुकम्मल कीजिए। उसके बाद शायर ने एक ही लफ्ज़ को 2 बार कहा है, जैसे मिसाल के तौर पे काली काली। आप भी इसी तरह के अल्फाज तलाश कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए या दर्ज कीजिए। तो इन तमाम चीज़ों पे हम मशक करने वाले हैं और बगैर किसी तमहीद के आइए हम इस सबक की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। और नज़्म जो दिया हुआ है हमारे सबक में कोयल के नाम से, उसको हम तरन्नुम के साथ पेश करने की खूबी पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली, बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली, बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक लुत्फ अजब ही, सुनता है जब बाग का मालिक, माफ करिएगा, सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली, कोयल तेरी कूक निराली, तुझको आमों से रग़बत है, आम के बागों से उल्फत है, कूकू करने की आदत है, कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली।
इस नज़्म कोयल को हमने तरन्नुम के साथ पेश की। इसके जो शायर हैं उनका नाम है हफीजुद्दीन शौकी। क्या नाम है? शौकी। ये शायर का नाम है हफीजुद्दीन शौकी। अगर आपके दर्जे में या क्लास में किसी के ज़रिए से ये सवाल किया जाए कि कोयल जो आपके निसाब में शामिल है तीसरी दर्जे में और सबक तीसरे में, उसके शायर कौन हैं, तो आपको बताना हफीजुद्दीन शौकी। चलिए, अब इसको हमने तरन्नुम के साथ पेश कर लिया है। अब अगले सबक की तरफ चलते हैं और बगैर किसी तमहीद के ये कम हिस्से में बगैर किसी देरी के हम वीडियो को मुकम्मल करेंगे और इस पे सारे सवालों जवाबात भी जानेंगे। अब सफ़ा नंबर 10 में दिया हुआ है, पढ़िए और समझिए, यानी मुश्किल अल्फाज जो इस सबक में आए हुए हैं उसके मुतालिक कुछ बातें दी गई है। रट के माने क्या होता है? हर वक्त एक ही बात करे जाना या कहे जाना। लुत्फ, लुत्फ के माने मज़ा। अजब, अनोखा। रग़बत, शौक। उल्फत, प्यार या मोहब्बत। ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, इसलिए प्यार या मोहब्बत। चूँकि एक दोनों लफ्ज़ के दरमियान में क्या दिया हुआ है, रमूज़ औक़ाफ़ में अगर बात करें तो क्या है, ये सकता है। ख़त्मा के माने आखिर में, सकता के माने दो जुमले के दरमियान या दो जुमलों को एक ही जुमले के साथ में अगर कोई बातें अलहदा की जाती हैं तो उसे सकता के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब मशक करते हैं अगले हिस्से में। सोचिए और जवाब दीजिए। पहला सवाल है, शायर ने पहले बंद में कोयल की किन किन चीज़ों को बयान किया है? चलिए, इस सवाल का जवाब, चूँकि नाजरीन हमारे जो तलबा व तालबात भी जुड़े हैं तो उनको भी बखूबी कुछ फ़ायदा पहुँच जाए, तो हम लिख के मशक करेंगे ताकि वो हमारे वीडियो का अगर सबक को सवाल को हल करना चाहते हों तो इससे वो तलाश कर लेंगे। पहला सवाल है, शायर ने पहले बंद में कोयल की जिन तीन चीज़ों को बयान किया है, उनको एक एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। जवाब शायर ने पहले बंद में कोयल की रंगत सूरत उड़ने और जंगल
में शोर, हाँ ठीक है, शोर मचाने का हुनर जैसी चीजों चीजों को बयान किया है। अब अगला सवाल है, बाग का माली किस बात पर खुश होता है? इस मिसरे में जवाब दीजिए, एक मिसरे में जवाब दीजिए। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है इस सबक को। हो गया? चलिए, बाग का माली किस बात पर खुश होता है? एक मिसरे में जवाब दीजिए। हम सिर्फ जवाब ही लिख देते हैं, क्योंकि सवाल तो आप पढ़ भी लेंगे या फिर देख लेंगे उसमें। बाग का माली, ये जवाब है दूसरे का। कोयल की मीठी आवाज को सुन कर खुश होता है। जो एक अजीब मज़ा यानी लुत्फ देती है। ये दूसरे सवाल का जवाब है, जिसमें पूछा गया है कि बाग का मालिक किस बात पर खुश होता है? एक मिसरे में जवाब दीजिए। हालांकि यहाँ मिस्री के माने शेर से मुराद है, तो उस मिसरे को भी आप लिख सकते हैं जिसमें ये बोला गया है, बाग में तेरी रट कूकू की। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर इस जगह पे आप अगर रकम करना चाहें कि बाग में तेरी रट कूकू की। अब तीसरा जवाब है, सवाल है इस तरीके से
कि इस नज्म में शायर ने एक ही मिसरे को 3 बार दोहराया है, वह कौन सा मिसरा है? उस मिसरे से कोयल की कौन सी खूबी जाहिर होती है? चलिए, तो ऐसा कौन सा मिसरा है जिसको शायर ने इस नज्म कोयल के मौजू में 3 बार दोहराया है? शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। इस नज्म में शायर ने एक ही मिसरा को 3 बार दोहराया है, वह मिसरा मंदरजा झेल। मंदरजा झेल के माने होता है निम्नलिखित, झेल है यानी नीचे लिखा हुआ है। तो कौन सा है? ऐसे आप कर दीजिए, कोयल तेरी कूक निराली। ठीक है, कोयल तेरी कूक निराली। लेकिन इसी के साथ में एक और सवाल जुड़ा हुआ है, उसमें है इस मिसरे से कोयल की कौन कौन सी खूबी जाहिर होती है? कौन सी खूबी जाहिर होती है, बयान करिए। तो इसको भी हम नीचे की तरफ, ये एक लाइन में होगा, उसके बाद फिर नीचे में इसको और एक हिस्सा जोड़ लेना है इसमें। इस मिसरा से कोयल की ये खूबी जाहिर होती है कि वह अपने शीरीनी, शीरीनी के माने होता है मिठास, ठीक है ना। अपनी प्यारी, यहां चूंकि शीरीनी मुश्किल लफ्ज है तो आप हल्का लिखें, प्यारी आवाज से लोगों को खुश करती है। इस मिसरे से कोयल की ये खूबी जाहिर होती है कि वह अपनी प्यारी आवाज से सभी लोगों को खुश करती है। इसके बाद हम जानेंगे समझिए और लिखिए। समझिए और लिखिए। पहला सवाल है इसमें, शायर ने कोयल की आवाज को किन 2 लफ्जों में जाहिर किया है? कॉपी पर लिखिए। तो शायर ने कोयल की आवाज को किन 2 लफ्जों से जाहिर किया है? कूक निराली।
ये हो गया मुकम्मल। चलिए सोचिए और समझिए और लिखिए में पहला जो सवाल है, शायर ने कोयल की आवाज़ को किन दो लफ्ज़ों में जाहिर किया है? तो जवाब इसका लिख लीजिए, शायर ने कोयल की आवाज़ को कूक निराली, क्या बताया है? कूक निराली। में जाहिर किया है। अब इस हिस्से में समझिए और लिखिए में दूसरा जो सवाल है वो है, कोयल की आवाज़ को सब पसंद करते हैं, दूसरे कौन से परिंदे हैं जिनके आवाज़ को पसंद की जाती है? उनके नाम दर्ज करने हैं, लिखना है। ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप सवाल लिख लेंगे। हमारे नाजरीन से गुजारिश है, जो तलबा हैं, कि सवाल को आप अपनी कॉपी में रकम कर लें दर्ज, उसके बाद मैं जवाब लिख देता हूं ताकि तमहीद देरी ना हो आपकी। तो इसके जवाब इस तरीके से हो जाएंगे। कौन कौन? तोता, जिसकी आवाज़ को लोग या आवाम या हम आप पसंद करते हैं। कबूतर, उसके बाद पपीहा, और यहाँ हर लफ्ज़ के दरमियान में सक्ता होना चाहिए ताकि उसका अलहदा पढ़ा जा सके। ये उल्टा वाव होता है वो उर्दू में। तोता, कबूतर, पपीहा और मोर की आवाज़, चलिए मोर लिख देते हैं। ठीक है, वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे परिंदे हैं जिनकी आवाज़ को, ठीक है, परिंदों की आवाज़ को लोग या हम सब पसंद करते हैं। अब सफ़ा नंबर 11 पे दिया हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खाने में मुनासिब अल्फाज या लफ्ज़ के सामने लिखिए। ये हो गया। चलिए अब दिया हुआ है कि लफ्ज़ कुछ बनाया गया खाक्या। ठीक है, अब ये अगला सवाल होगा, उसके लिए नंबर दे दीजिएगा या सवाल लिख लेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खाने में मुनासिब लफ्ज़ के सामने लिखिए। हम मुख्तसर में लिख देते हैं, खाने में मुनासिब लफ्ज़ के सामने लिखिए। ठीक है, पहले ऊपर में 3 हिस्सा बना हुआ है। पहला है काली, काली। दूसरा है भोली, भाली। तीसरा है डाली, डाली डाली। अब यहां पे नीचे की जानिब में 3 बॉक्स बने हैं अलग अलग।
इस तरीके से। इस तरीके से बने हैं। पहला मिसाल के तौर पे उसमें एक लफ्ज लिखा भी गया है रंगत। क्या लिखा हुआ है? रंगत। तो अब हम इसको मुकम्मल करने के लिए इस सवाल को, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, सबसे पहले हम जाएंगे नज्म की तरफ। नज्म कोयल को आप पलटेंगे तो पहला जो बंद है, तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली। तो उस बंद को हम देखेंगे और पहले हिस्से को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहला है रंगत, तो रंगत के पहले कौन सा हर्फ आया है, लफ्ज आया है, वो है तेरी। क्या है? तेरी। ते, ये और रे, ये। तेरी रंगत क्या? काली काली। यहां पे हम इसको लिखेंगे, मुकम्मल करेंगे, काली काली। इसी तरीके से दूसरे मिसरे को हम देख के मुकम्मल करेंगे। दूसरे में है तेरी सूरत भोली भाली, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तेरी सूरत भोली भाली। ठीक है। तीसरे मिसरे को देखेंगे जिसमें दिया हुआ है उड़ने वाली डाली डाली। उड़ने वाली डाली डाली। इस तरीके से हमने इस सवाल का तीनों बॉक्स, तीनों हिस्सा, कौसीन भी कोष्टक है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक को कौसीन ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, कौसीन मुकम्मल करेंगे। ठीक है, नाज़रीन उतार लेंगे। अब है नीचे दिए गए मिसरों को से लगाकर मुकम्मल करना है। कोई एक जुमला है जिसके बीच में से लगा हो और उसको हमें मुकम्मल करना है। उस मिसरे को हम बस लिख देंगे ताकि आप उसका जवाब समझ जाइएगा। अगर ये मुकम्मल हो गया तो कहीं मिटा दें। अब हम इसका जो दिया हुआ है, नीचे दिए गए मिसरों को से लगाकर मुकम्मल करिए। पहला मिसरा जो है जुमला है तुझको आमो, तुझको आमो से क्या है? रगबत है। तो देखेंगे रगबत दूसरे हिस्से में है, उसको हम जो कहते हो यहां लिख देंगे, रगबत है। ये इस तरीके से अगर आप चाहें तो निशान बना दीजिए ताकि पता चले कि आपने ये हिस्सा मिलान किया है या बनाया है। दूसरा है कूक, कूक से दिल तड़पाने वाली, दिल तड़पाने वाली। अगला है आम के बागों, बागों से क्या है? उल्फत है।
उल्फत है। इस तरीके से हमने ये भी सवाल मुकम्मल किया। अब है शायर ने एक ही लफ्ज को 2 बार कहा है, जैसे काली काली। आप भी इसी तरह के अल्फाज तलाश कीजिए और अपनी कॉपी में रकम करिए। इसके बाद है अपनी याद से कुछ काली चीज़ों का नाम लिखिए, वो आप मुकम्मल करेंगे। मैं अगले इस सबक को मुकम्मल करके लिखकर मुकम्मल करूँगा। अगला है जो शायर ने एक ही लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल किया है उसकी मशक करेंगे, चूँकि आगे चल के ये भी पढ़ना पड़ता है आपको क़वायद की बुनियाद से। शायर ने एक ही लफ्ज़ को 2 बार कहा है, जैसे काली काली। अब मिसाल के तौर पे हम अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ेंगे। मिसाल पेश करेंगे। क्या होगा? धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे। ठीक है। डाली डाली डाली। ठीक है। दूसरा हो गया डाली डाली और चलते चलते। चलते चलते। ठीक है। उसके बाद नहीं, हंसते हंसते। हंसते हंसते। ठीक है। उसके बाद प्यारी प्यारी। प्यारी प्यारी। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। बहुत अच्छी बात। अब लिखते लिखते। लिखते लिखते लिखते। और ठीक है। उसी तरीके से रोते रोते। रोते रोते। इस तरीके से हम और भी बहुत सारे लफ्ज़ अल्फाज को तलाश कर सकते हैं और आप मशक करेंगे उसका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के और भी अल्फाज आप मेरे बताए हुए के अलावा आप अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे, रकम करेंगे। अगर इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज आपको याद हैं तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे अल्फाज बता पाएंगे। तो इस सबक में हमने अब तक जो चीज़ें जानी हैं उसको एक बार मुख्तसर तौर पे बता दूं। हमने सबसे पहले कोयल नज़्म को बुलंद आवाज़ में पढ़ा, उसके मुश्किल अल्फाज को जाना, सवाल जवाब 2 हिस्से में जो मराहिल थे उसको कंप्लीट किया, खाली जगहों को पुर करने का काम किया है, मिसाल मिलान करने का मुकम्मल किया हमने, और शायर के ज़रिए से जो एक ही तरह के लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किए गए हैं उसको भी हमने
मिसाल के तौर पे उसको बढ़ाने का काम किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसके मुतालिक और कुछ आपकी राय है, कुछ आप बातें मशवरा के तौर पे देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप हमें बताएं, ताकि किस तरीके से और इसमें नई नई चीज़ें तब्दीलियाँ ला सकते हैं, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के इस सबक के ज़रिए मैंने अपनी तफसीली चीज़ें पेश की। एक गुजारिश है आपसे फिर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरों तक शेयर करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।